नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर विधानसभा सीट में जनसुराज की जीत 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। बढ़त का सिलसिला पहले राउंड से ही शुरू हो गया था। यह सिलसिला 30वें राउंड तक जारी रहा। अब एक राउंड के बाद कुछ देर बाद प्रशांत किशोर की जीत की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। 31 साल बाद भाजपा का किला यहाँ पर ढह चुका है। नितिन नवीन की परंपरागत सीट, जो कि भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी परंपरागत सीट कही जाने वाली बांकीपुर सीट पर जनसुराज का झंडा बुलंद हो चुका है। मुद्दे कई थे, शिक्षा, बेरोजगारी, चंदा चोरी, जेनजी प्रोटेस्ट, कई मुद्दे थे। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या खास मुद्दे रहे। क्या लग रहा है, क्या खास मुद्दा रहा जो भाजपा के लिए अंतिम ताबूत की कील साबित हुई? सबसे बड़ा जो इनकी ताबूत की कील साबित हुई है वो इनका अहंकार है। चाहे वो अहंकार सीजेपी प्रोटेस्ट पे लाठी चलाने का हो, या पटना में लाठी चलाने का हो, या जहानाबाद में AK-47 चलाने का हो, किसी का भी अहंकार इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। इतना इम्पैक्ट पड़ गया सीजेपी? बिल्कुल, मैं सीजेपी प्रोटेस्ट की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपने AK-47 चलते देखा कि नहीं देखा, ये बताइए। यहाँ पे लोगों के सर फूटते देखा कि नहीं देखा। तो एक सरकार को इतना घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि जिसने आपको वोट देकर गद्दी पे बैठाया है, आप उसके सर पे लाठियां चला रहे हैं। वो आपसे क्या मांग रहा है? वो आपसे एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है कि आप बताइए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। आप कहते हैं हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, तो पेपर लीक करेंगे तो विश्वगुरु कैसे बनेंगे? और बिहार में और जेनजी की ज्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉलेजेस है वो सिर्फ डिग्री बांटते हैं, उनसे रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। क्या लग रहा है आपको? पाटलिपुत्रा की धरती की विजय की ये गूंज पूरे बिहार में ये बजेगा डंका। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश मिश्रा मेरा नाम है। क्या लग रहा है, मतलब भाजपा को अचानक लग क्या रहा है यार? हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से, ध्यान से सुन ले बीजेपी वाले से। बीजेपी पंचायत का भी चुनाव लड़ती है तो बोलती है कि ये मोदी की जीत है, तो ये तो मोदी जी के बॉस का सीट था। मोदी जी हार स्वीकार करेंगे? अच्छा, ये मेरा सवाल बीजेपी से है। क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? अनु यादव। अनु यादव जी, जी। आपका लग रहा है यादव चर्चा में रहे आज इसीलिए क्योंकि राजद तीसरे नंबर पे रही जी। और यादवों ने भी वोट दिया है। क्या लग रहा है? यादव का समर्थन मिला है। मैं यादव नेत्री होने के नाते ये पूरा विश्वास से कह सकती हूँ कि पूरा यादव जो समुदाय था इस बार जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और राजद को इस बात की टेंशन होनी चाहिए कि अगर आप हमारे सिर्फ जात पात की राजनीति करिएगा और सोचिएगा कि जनता आपके साथ रहेगी, तो बिल्कुल भी वो बात नहीं है। लालटेन पे नहीं, स्कूल बस्ता पे वोट मिला। स्कूल बस्ता पे ही वोट मिला है, कमलों नहीं खिला है अभी। कहे कि पूरा बांकीपुर कीचड़ कीचड़ जो ये लोग करके रख दिए थे और सोचे थे कि कीचड़ में कमल खिला देंगे, तो इस बार पूरा साफ हो गया। प्रशांत महासागर में सब साफ हो चुके हैं। सब साफ हो चुके हैं। क्या लग रहा है इनका? क्या राजद वाले भी शिफ्ट हो चुके हैं? आपको क्या लग रहा है? राजद ही नहीं, पूरे बांकीपुर की सम्मानित जनता सब जनसुराज प्रशांत के साथ समाहित हो गए हैं। प्रशांत के साथ समाहित हो गए हैं। मुसलमानों का भी वोट पड़ा है क्या? मुसलमान तो अग्रणीय भूमिका में रहे। जाति धर्म, चूंकि हमने बहुत नजदीक से देखा इस चुनाव को, अभी तक लाइफ में ऐसा हमने चुनाव नहीं देखा था। महिला सबसे ज्यादा सक्रिय थी, यूथ सक्रिय था, हर धर्म हर जाति के लोग सक्रिय था। ये सिर्फ इसलिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के ये कहते थे कि हमने बांकीपुर में विकास की गंगा बहा दिया है, और 5 मिनट बारिश हुआ और एन कॉलेज के ठीक सामने रोड पर विकास की गंगा दिखाई देने लगी। तो ये उनकी हार है। और ये 5 मिनट बारिश ने बांकीपुर का विकास दिखा दिया। ये भी उनकी प्रशांत किशोर के लिए एक पॉजिटिव बात हुई। हमारे साथ कुछ और मतलब युवा है, ये जेनजी कह सकते हैं आपको। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर को क्या जेनजी नहीं जिता दिया? हाँ, कह सकते, ये भी कह सकते, क्योंकि अभी आप मुद्दों पे आपने वोट किया, क्या सोच के वोट किया? देखिए, पहला तो मुद्दा आप हमारा एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन का भाजपा तो कहती है हम शिक्षा दे रहे हैं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है क्या वो एजुकेशन दे रही है, क्या प्रोवाइड करा रही है। अभी हमारा जंतर मंतर पे भी जो प्रोटेस्ट हुआ वो बीजेपी के अपना 12-13 यही निर्णायक भूमिका रहा जंतर मंतर प्रोटेस्ट। हाँ, ये भाजपा ने जेनजी कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट काफी निर्णायक भूमिका में रहा। देखिए, प्रोटेस्ट इन्होंने अपने अधिकार के लिए किया है कि इनको जो है अभी पेपर लीक हो रहा है, इनका जो एजुकेशन का मामला है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से अभी आप एजुकेशन को देख लीजिए, 1 लाख प्लस स्कूल जो है भारत में बंद कर दिए गए।
तो इस एजुकेशन को कम से कम उसको ऊपर की ओर रखना चाहिए। और बिहार जो है तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ शिक्षा होगी, और शिक्षा अगर नहीं, शिक्षा नहीं है तो बिहार आगे नहीं। इनका कहना है कि शिक्षा के मुद्दे पर हमने वोट किया। और कुछ जेनजी हैं, ये देखिए ये जा रहे हैं सामने नहीं आ रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ और युवा हैं जो कि क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत सिंह हुआ। क्या बांकीपुर के वोटर हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ स्टूडेंट है, पटना में पढ़ने। अच्छा, पटना। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर को जीतते देख रहे हैं, भाजपा की आज हार हुई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए था, क्योंकि बहुत समय से देखा जा रहा था कि उनको प्रयास करते हुए काफी टाइम हो चुका था, उनको सफलता का नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, लेकिन इस बार मिला है तो काफी अच्छा लग रहा है। और फिर एक उनको क्या मुद्दा रहा, क्या लग रहा है? मुद्दा बहुत कुछ रहा। मुद्दा जैसे एक बोल दिया गया, प्रसाद जी द्वारा एक बोला गया कि किसी को भी सीट देंगे तो निकल जाएगा। और भी काफी सारे मुद्दे थे जिसपे वो उतर खड़े रहे और फिर वो अपना जीत परकम किया। और उनको सबसे पहली बात है, उनका चेहरा ही काफी है, प्रशांत किशोर का कुछ भी किया चेहरा ही काफी है, प्रशांत किशोर का चेहरा ही काफी है। कुछ और हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ क्या लग रहा है? जनसुराज से हैं आप? हाँ, लग तो रहा है, लग तो रहा है बिहार की जनता से है, बिल्कुल। और ये जो जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है। जनसुराज और प्रशांत किशोर की जीत के साथ साथ ये बिहार के जनता की जीत है। जनता की जीत है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहा? जो भाजपा तो कहती रही कि हम विकास किए हैं, इतने सालों से भाजपा की यह सीट रही है, परंपरागत सीट रही है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी कैंपेन में लगे थे, लेकिन इस बीच एक जनसुराज के प्रशांत किशोर को जीत मिली, क्या कहें? जो आप बात कह रहे हैं ना, यही अहंकार भाजपा को था। अच्छा, कि ये भाजपा की सीट है। ये सीट बिहार की जनता की, बांकीपुर की जनता की सीट थी। जब भाजपा ने कहा कि कुत्ता बिलाई को लड़ा के जिता देंगे, तो बांकीपुर की जनता ने उसे सबक सिखा दिया। अच्छा, ये हार ये कुत्ता बिलाई वाला मुद्दा बहुत चला गया। बहुत के अलावा आप बात समझिए, ये भाजपा के अहंकार की हार है। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ के देश के युवा कॉकरोच हैं, ये उनकी हार है। जो लोग सोचते हैं कि अगर युवा शिक्षा मांगे, रोजगार मांगे, तो उसे लाठी से मारेंगे। प्रशांत किशोर मुद्दा उठा पाएंगे? आपको क्या लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर के अलावा ये 100-243 पे ये एक आदमी भारी पड़ने वाला। क्या लग रहा है बाबा, क्या कहेंगे? बदलाव तो आएगी, जैसे गांधी जी चंपारण से उठाए थे, जयप्रकाश अलोहिया जी से आंदोलन चलाए थे, पूरा बिहार, पूरा गुजरात, पूरा हिंदुस्तान का सत्ता बदल गया था। अच्छा। वही बदलाव बिहार से आ रहा है। आप देख लिया, एनडीए का ध्वस्त हो जाएगा। ये लोग जब समंती हो गया है, घमंडी हो गया है, रावण हो गया है, जब हिटलर था ही नहीं चला। चंदा चोरी वाला भी मामला, चंदा चोर, गद्दी चोर, जनसुराज के कार्यकर्ता हैं? सब गरीब जाए। आप जनसुराज के कार्यकर्ता हैं? बांकीपुर के? मैं जनता कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरा अनोखा घर है, 75 से मैं राजापुर, मेरा ससुराल है, आनंदपुर में मकान है, मैं यही रहता हूँ। मैं जनसुराज का, प्रशांत किशोर का सपोर्ट, पहला आदमी हूँ मैं पार्क में में प्रशांत किशोर का जयकार लगाए थे। अब कहे थे कि प्रशांत कुमार का भारी। तो ये जनसुराज के समर्थक थे। कई युवाओं से की भी बात आपने सुनी। चंदा चोरी का मामला हो, चाहे सीजेपी वोट ट्रस्ट का मामला हो, छात्रों पर लाठियां बरसाने का मामला हो, या AK-47 चलाने का मामला हो, सारे मुद्दे इस चुनाव में उठे। और यही मुद्दा जनसुराज के लिए सकारात्मक कदम रहा। यही इसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर को जीत मिली। और अब ये लोग कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। बिहार से शुरुआत हुई है, आगे यूपी चुनाव है, देश में भी यह स्थिति पूरा देश देख रहा है और बदलाव होगा। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहें अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।